चलिए शुरू करते हैं आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है एल्डोल संघनन। चलिए आइए देखते हैं इस रिएक्शन क्या है। एल्डोल कंडेंसेशन क्या बोलेंगे, एल्डोल संघनन। चलिए एल्डोल संघनन कैसे कंपाउंड देते हैं, तो कहा गया कि एल्डिहाइड देंगे व कीटोन। ध्यान सुनना, एल्डिहाइड और कीटोन पहला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एल्डोल संघनन क्रिया कैसे कंपाउंड देते हैं, तो कैसे कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन। अच्छा, कौन से एल्डिहाइड और कीटोन, कहा गया कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। लो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, तो एक होता है कार्बोनिल ग्रुप। ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। जब दोनों तरफ एक कार्बन जुड़ जाता है तो इसको कीटोन कहते हैं। इस कार्बन पर ध्यान समझना, ये जो कार्बोनिल कार्बन, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन। ये ग्रुप है जो इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा, कार्बन को अल्फा, इस पे जो हाइड्रोजन होगा उस हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। अगर दूसरी तरफ हाइड्रोजन हो गया, एक तरफ कार्बन हो गया, तो इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन उसे क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर हुआ कि जिसके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा, वही यह रिएक्शन देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं देंगे। तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपका बनना तय है कि कौन सा कंपाउंड एल्डोल अपक्रिया देगा, कौन सा नहीं। अल्फा है तो एल्डोल देगा, अल्फा नहीं है तो यह अपक्रिया नहीं देगा। चलो 2 पॉइंट क्लियर हुई। अच्छा, होता क्या है इसमें, ये एल्डोल क्या है, तो कहा गया कि जो बीटा हाइड्रोक्सी, ध्यान सुनना, बीटा हाइड्रोक्सी जो एल्डिहाइड होते हैं उन्हीं को शॉर्ट में क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। तो ध्यान सुनना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अरे भाई, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या है, तो एल्डिहाइड ग्रुप हो, उसके बगल वाला कार्बन हो, उसको क्या बोलोगे आप, अल्फा। बगल वाले कार्बन को क्या बोलोगे, बीटा। बीटा में जो है OH, तो उसी को कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी को शॉर्ट में यहाँ एल्डिहाइड दो एल्ड, OH के लिए क्या लगाया, ऑल, एल्डोल। एल्डोल समझ गए ना, एल्डोल समझ गए ना, यानी कि इसमें CHO ग्रुप है और OH ग्रुप है। तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। अच्छा ठीक है, बात तो समझ में आ रही है आपकी। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या है। अब ये संघनन क्या है, संघनन क्या है, संघनन को थोड़ा समझा दो। चलो वो भी समझा देते हैं, आओ। संघनन क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं। जब इनको गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो यहाँ का जो H है, यहाँ का जो H है, एक H अल्फा का और एक क्या, बीटा का। तो अल्फा का H, बीटा का OH बाहर हो जाता है। तो यहाँ से जल के अणु बाहर हो जाते हैं और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन। ये देखो बगल वाला कार्बन अल्फा, ये बगल वाला बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं और जल का निष्कासन करते हैं। और जल का निष्कासन होना, दो अणु का आपस में जुड़ना ही क्या कहलाता है, संघनन। तो एल्डोल संघनन का मतलब समझ गए। पहले कौन से कंपाउंड देंगे, जिसके पास एल्डिहाइड और क्या होंगे, कीटोन होंगे। अब आगे इनके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। चलो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है आपको पता है, एक कार्बोनिल ग्रुप है, उसके बगल वाला कार्बन है, इस पे जो हाइड्रोजन है उसको क्या कहोगे, अल्फा। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, ये क्या बनाते हैं, जब आपस में दो एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती है, एल्डोल। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं। इनका संघनन होता है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो बात समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा है। चलो ध्यान से सुन लो, चलो ध्यान से सुन लो इस बात को कि अब रिएक्शन दिखाते हैं। ये रिएक्शन होता कैसे है, दो एल्डिहाइड ले लो, दो एल्डिहाइड ले लो, दो एल्डिहाइड ले लिए, दो एल्डिहाइड ले लिए हैं, दो एल्डिहाइड ले लिए हैं, दो एल्डिहाइड ले लिए हैं, देख रहे हैं ना। अब इसका डाइल्यूट NaOH से क्रिया कराओ, ये 10% वाला हो, मतलब NaOH कितना हो, 10% ही होना चाहिए। और ये टेम्परेचर रखना है, जो ताप रखना है वो ताप 10 डिग्री सेल्सियस से कम का हो, 10 डिग्री सेल्सियस से कम का हो, 10 डिग्री सेल्सियस से कम का हो। 10 डिग्री सेल्सियस ताप लगा दिए। अब क्या होता है, ध्यान सुनना, क्या होता है कि इसमें जो ये CH3CHO आपने लिखा,
तो यहाँ जो हाइड्रोजन है वो कौन सा अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये NaOH टूट कर Na प्लस और OH क्या बनाएगा, माइनस बना देगा। अब ये OH जो माइनस है इस पे अटैक करता है, बॉन्ड ब्रेक कर देता है, तो एक एनायन बना देगा। क्या बना लेगा, एनायन। ये जो हाइड्रोजन टूटा यहीं से जाके जुड़ जाएगा। चलो इतना डिटेल न चल करके हमने एग्जाम में लिखना है, बात को समझना है, तो इतना समझते हैं कि कैसे बन जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ वाला अल्फा देखो, यहाँ वाला क्या देखो, अल्फा, एक यहाँ तोड़ दो और यहाँ जोड़ दो। चलो देखो CH3 ये O है, हमने पाई तोड़ दिया, इसके साथ H लगा दिया, इधर का अल्फा तोड़ दिए। देखो यहाँ 3 थे, अब कितने कर दिए, 2। अब जो यहाँ से अल्फा आपने तोड़ा ये O से लगा दो और इसको जोड़ दो। ये अल्फा पोजीशन, ये कौन सी, बीटा पोजीशन। तो इसी को कहते हैं बीटा हाइड्रॉक्सी। ध्यान से सुनो, बीटा हाइड्रॉक्सी क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। अब इसमें एल्डिहाइड भी ग्रुप है, तो एल लिया गया, या OH है तो आल लगाते हैं, इसको शॉर्ट में क्या बोला गया, एल्डाल। इसलिए इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, एल्डाल अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया, एल्डाल अपक्रिया। अब ये जुड़ा है, दोनों आपस में जुड़ गए हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एल्डाल युगात्मक अपक्रिया। क्या बोलेंगे, एल्डाल युगात्मक अपक्रिया। जब इसको गर्म करेंगे, तो अल्फा और बीटा से, अल्फा से H हटेगा और बीटा से OH। ध्यान समझो, पहले तोड़ेंगे और फिर जोड़ेंगे, पहले तोड़ेंगे फिर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखो OH, तो पहले तोड़ेंगे, H तोड़ा, OH तोड़ा, तोड़ दिया, फिर जोड़ दिया, ये जल का वाटर मालिक्यूल क्या हो गया, बाहर हो गया। तो ये क्या बना, ये अल्फा पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन, बीटा पोजीशन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी प्रकार अभी आगे बता रहे हैं आपको, तब तक आप क्या ले लो, स्क्रीनशॉट। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब थोड़ा सा कीटोन वाला दिखाते हैं। 2 हमने कीटोन के कंपाउंड ले लिए, सेम वाले, क्या ले लिए, सेम कंपाउंड ले लिए, कीटोन वाले ले लिया। अब यहाँ जो है ना, दोनों BaOH ट्वाइस लगा देते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड लगा देते हैं, BaOH ट्वाइस। अब ध्यान सुनना, अब क्या होता है, वही बात, यहाँ से H को तोड़ो, यहाँ पे जोड़ो। चलो लिखते हैं, ये देखो, तोड़ दिया, इधर का हाइड्रोजन तोड़ दिया, अब बाकी जो करते हो। ध्यान सुनो, कैसे इसका H यहाँ जोड़ा और इसको यहाँ जोड़ दिया, यहाँ H तोड़ा, यहाँ जोड़ा, और फिर यहाँ से जब इसको तोड़ा यहाँ जोड़ा, तो ये बना अल्फा और ये बीटा। इसको कहते हैं बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन, और साथ में क्या कहते हैं, कीटॉल। देखो कीटो और यहाँ ऑल, कीटॉल। अब इसको भी आपने क्या करना है, यहाँ गर्म कर देना, तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। कहाँ से, अल्फा से और बीटा से, अल्फा से H, बीटा से OH, अल्फा से H, बीटा से OH। ध्यान से सुनो, अल्फा से H, बीटा से OH। चलो तोड़ते, H बाहर आ रहा है। देखो तमाशा देखते रहो, देखो। अब इधर से H तोड़ा, एक बचा, इधर OH हटा, या पाई बॉन्ड बनाया, यही बन गया भैया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ना, इसी को कीटॉल कहते थे। अब ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो गया, संघनन हो गया, तो इसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, एल्डाल संघनन। एक बार ध्यान से सुनो, एल्डाल संघनन अपक्रिया कौन देते हैं, कोई एल्डिहाइड हो जिसमें क्या लगा हो, CHO, कोई कीटो ग्रुप है जिसमें क्या लगा हो, CO, कीटोन हो, वही अपक्रिया देंगे। कौन देंगे भैया, कौन देंगे, इनके बगल वाला, इस ग्रुप के बगल वाला कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा, उस पे, इसके बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उसी को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो वे यौगिक जिनके पास अल्फा होगा, एल्डिहाइड और कीटोन होंगे, वही अपक्रिया देंगे। अच्छा ठीक है, पहचानना आ गया हमको, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। लेकिन ध्यान समझो, एल्डाल एडिशन होता है तो क्या बनता है, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन,
और संघनन होता है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो बात क्या कर रहे हैं कि तुमने अगर ध्यान से देखा नहीं इसको, तुमने अगर ध्यान से समझा नहीं इसको, एग्जाम में बहुत पछताओगे। पछताना ना पड़े तो फिर समझ लो, फिर से समझ लो। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड बने तो क्या कहोगे, क्या कहोगे, क्या कहोगे? एल्डाल एडिशन, एल्डाल योगात्मक। लेकिन जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बने तो क्या कहोगे? एल्डाल संघनन। याद रहेगा ना, याद रहेगा ना। स्क्रीनशॉट लो, कुछ एक एग्जाम्पल बताते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो एल्डाल देंगे कि नहीं देंगे, देंगे कि नहीं देंगे। एल्डाल एडिशन, एल्डाल कंडेंसेशन देंगे कि नहीं देंगे। आओ देखो, ध्यान से सुनो। ये देखो कंपाउंड, ये लिखा, ये CH3CH। देखो इसके बगल वाला कार्बन अल्फा, इस पे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, हाँ एल्डाल संघनन देगा, बिल्कुल देगा। अगला देखो, अगला देखो, अगला देखते हैं। अगला देखो, ये ग्रुप का कार्बन और इधर अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अपक्रिया देगा। चलो देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब बताओ, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अरे नहीं देगा, ये अल्फा, अल्फा है नहीं तो एल्डाल रिएक्शन नहीं देगा। आपके एग्जाम में पूछ देगा कौन देगा कौन नहीं देगा, पहचान लोगे ना, पहचान लोगे ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये देखो, ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड, ये अल्फा है। बोलो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ लो नहीं है, तो ये एल्डाल अपक्रिया नहीं देगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसका नाम होगा क्रॉस एल्डाल संघनन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है।